नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपने साथ हुई एक डरावनी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जो सच में बहुत भयावह थी। ये घटना आज से 4 साल पहले 2020 की है। मैं आज भी जब उस पल को याद करता हूं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह उस समय की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। पिताजी ने मुझे ठीक से पढ़ने के लिए एक ऐसी जगह में रख दिया जो बिल्कुल एकांत थी। इतना एकांत कि रात को थोड़ी सी भी हलचल होती तो डर लग जाता। कॉलेज जाना और रात को खाना खाने ढाबे पर जाना मेरी दिनचर्या में शामिल था। वह रात अमावस्या की रात थी। काली अंधेरी रात, उस पर भी आसमान में काले काले बादल छाए हुए एक भयानक सी अनुभूति करा रहे थे। यह सचमुच एक भयानक माहौल पैदा कर रहा था। दूर कहीं भेड़िए की आवाज शांत वातावरण में एक डरावनी स्थिति ला रही थी। बिल्ली की आवाजें इतनी भयावह प्रतीत हो रही थी कि लगता था अब प्राण निकल जाएंगे। दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। दिल तेज तेज धड़क रहा था। इस नाजुक वक्त में कोई भी सहारा नजर नहीं आ रहा था। भूखे पेट में चूहे कूद रहे थे सो अलग। आसमान में काले काले बादल और अब बिजली भी कड़कने लगी थी। दूर से पास आती पुलिस के गाड़ियों के सायरन की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। एक बार दिल किया कि होटल के लिए चल दें, किंतु ज्यों ही दरवाजे तक आया, जोर से बिजली कड़की और बढ़े हुए पांव वापस कमरे में लौट गए। एक तरह से मेरी घिघी बंध गई। गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। मुझे पता था कि इस स्थिति में अगर मैं अपने मकान मालिक को पुकारता तो मेरी आवाज शायद ही उन तक पहुंच पाती। इसलिए मैंने उन्हें पुकारा ही नहीं, चुपचाप सब सहता रहा। बिजली भी कट चुकी थी, इसलिए अंधेरे में और इजाफा हो गया। लगता था बाहर में कुछ प्रलय होने वाला है, किंतु इस प्रलय का जो कारण अभी उसे नजर आ रहा था वह बेमौसम की आंधी और तूफान था। किंतु इसके अंतर में कुछ ऐसे भेद छुपे थे जिसका पता लगते ही सारा डर कपूर की तरह उड़ गया। हुआ कुछ यूं था कि शहर में सर्कस आया हुआ था, जिसके फोकस आसमान में चमकती बिजली का एहसास करा रहे थे। और दूर कहीं बहुत सारे राजस्थानी लुहार रात को हथौड़े चला चलाकर हथियार बनाया करते थे, जो बार बार बिजली कड़कने की आवाज की अनुभूति कराते थे। भेड़िए और बिल्लियों की आवाजें वैसे तो रोज आती ही रहती थी, तो ऐसा कुछ नया नहीं था जिससे इतने खौफनाक स्थिति की प्रतीति हो। पर प्रत्यक्षत हो तो यही रहा था। अब सच्चाई जानते ही सारा डर जा चुका था। मुझे यह सीख मिली कि भरम में आदमी को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मन का भरम सबसे बड़ी चीज होती है और ऐसे ही खौफनाक स्थिति को जन्म देता है। कदाचित मन में भरम नहीं पालना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।